ओम श्री परमात्मने नमः। जैसे चर्चा शुरू हुई थी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की शुरुआत करने के लिए, उन जिज्ञासुओं के लिए जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जो इस भव बंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए जो हर एक भौतिक पदार्थों में सुख ना देखकर दुख को देखेगा, उसको इस संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। उस वैराग्य को और उस अनात्मा और नित्य पदार्थ को विवेक करके इस ग्रंथ का अध्ययन करने पर निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो आइए चलें शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का अर्थ कोई भी कार्य करना हो तो भगवान का नाम लेकर करना चाहिए ताकि उस कार्य में विघ्न ना हो। ये सभी जानते हैं, सभी कार्य करने में सबसे पहले परमात्मा का नाम लिया जाता है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक नमस्कार आत्मक, एक आशीर्वादात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश, इसकी व्याख्या बीच बीच में करते रहेंगे। कुछ ग्रंथ, कुछ शब्द, कुछ ऐसी बातें जो विस्तार से कहने को मन होता है तो वो साथ साथ ना कहकर जहाँ जहाँ उसका उपयोग समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ये मंगलाचरण का श्लोक है। सर्व वेदांत सिद्धांत मतलब वेदांत का अर्थ है जो वेदों का अंतिम भाग है, उसको वेदांत बोलते हैं। वेदों में कर्म से लेकर मोक्ष तक जो जो उपाय होते हैं, एक जिज्ञासु के लिए वो सब कहे गए हैं। वेद बहुत विस्तृत होने के कारण किसी भी आजकल के प्राणी को वो अध्ययन करने को नहीं मिलता, ना समय है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने सभी जीवों पर कृपा करते हुए उनके 3 भाग कर दिए। एक है कर्मकांड भाग, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। जो उत्तम जिज्ञासु है, जो तीव्र वैराग्य लेकर आया, ईश्वर को जानने की इच्छा तीव्र है, उसके लिए है ज्ञान कांड। ये उत्तम अधिकारी। अब ये मध्यम अधिकारी है जो कुछ कुछ संसार में है और भगवान को भी जानना चाहता है, उसके लिए उपासना कांड है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही विषयों में हैं पर चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है जब हो जाए, कब हो जाए, ऐसे अधिकारी को कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी। इसलिए वेदांत क्या है वो हो गया। अब सर्व वेदांत मतलब सभी वेदांत के निचोड़ को आदि शंकराचार्य जी इस अपने ग्रंथ में रख रहे हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत, सिद्धांत मतलब निचोड़, सभी वेदों का निचोड़। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, गोचरम मतलब उनसे जाने जाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए वेदांतों का, वेदांत का, उपनिषद का, इनका सहारा लिए बिना ईश्वर को नहीं जान सकते। रामायण में भी आया वेदांत वेद्यम विभुम,
उस विभु को, उस व्यापक ईश्वर को जानने के लिए हमें वेदांत का सहारा लेना पड़ेगा। तम गोचरम, तम उस परमात्मा को जो अगोचर है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको जानने के लिए, अगर इंद्रियों का विषय नहीं है तो कैसे जानेंगे? जो इंद्रियों का विषय नहीं है उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परम परमेश्वर को जानने के लिए वेदांत में श्रद्धा विश्वास रखने पर, गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखने पर हम उसको जान सकते हैं। आगे का है मंत्र की गोविंदम परमानंदम, वो गोविंद है। गोविंद मतलब गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी होता है, गो का अर्थ गौ भी होता है, जो सबका स्वामी है। गो मतलब पृथ्वी का भी स्वामी, इंद्रियों का भी स्वामी, और गो का भी भगवान कृष्ण वासुदेव जी। इसलिए उस गोविंद परमात्मा को, परमानंद जो है, वो सद्गुरु रूप में, सद्गुरु रूप में हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसे सद्गुरु परमात्मा को प्रणतो अस्मि हम, मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ। अगले श्लोक का अर्थ अगली वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।